और दीति से दो दैत्य जो हुए थे हिरण्याक्ष, उन्हीं का जो नाम स्मरण करने हिरण्यकश्यपु गया था, उनको ब्रह्मा जी ने वर दिया है। उन्होंने बोला है, हिरण्यकश्यपु ने क्या बोला है, हमें ऐसा वर दीजिए कि हम अमर हो जाए। अब ब्रह्मा जी तकलीफ में, देखिए सब जगह देखिएगा ना ग्रंथों में, ब्रह्मा जी सबको वर देते रहते हैं, हाँ वरदान देते रहते हैं, और वो सब भुगतते कौन है, विष्णु जी, कृष्ण भगवान। हाँ, दैत्यों का संहार फिर किनको करना पड़ता है, विष्णु को, भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ता है किसी ना किसी अवतार के रूप में, है ना। तो हिरण्यकश्यपु ने सोच लिया कि मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी आयु तय है, अब क्या किया जाए। तो हिरण्यकश्यपु ने दिमाग लगाया। अब कल एक बात बताएंगे कि मांगना है तो क्या मांगोगे, हाँ मांगना भी तो सीखना चाहिए ना। कहीं भगवान आके खड़े हो गए 7वें दिन चतुर्भुज नारायण सर्वेश्वर धाम में और बोले कि मांगो मांगो, आप बहनों को माताओं को हम कुछ देना चाहते, जो मांगोगे दिले दे देंगे, तो क्या मांगेंगे, तो वो सिखाएंगे कल। ऐसे तो आप सब गुणी हो, मांगना तो आता है, लेकिन फिर भी। तो महाराज यहाँ पे हिरण्यकश्यपु ने मांग लिया है। आप सबको पता है क्या मांगा, न घर में मरू, न बाहर मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न शस्त्र से मरू, न अस्त्र से मरू, न इनसे मरू, न उनसे मरू, न ऐसे मरू, न ऐसे मरू, न मरू, न मरू, न मरू, न मरू। मरना ही नहीं है। किसको मरना है, कौन जीव सोचता है कि मुझे मरना है। सबको ऐसा है, देखिए हम जब कहीं पे जाते हैं, कोई मर गया है वहां पे जाते हैं ना लोक लज्जा में, तो क्या कहते हैं, अरे बहुत अच्छा इंसान था, एक दिन हमको भी वहीं जाना है। जब स्मशान में जाते हैं वहां क्रियाकर्म होता है, अग्निदाह होता है ना, तो जो पुरुष है ना, पुरुष को पता रहता है, जब अग्निदाह देते हैं ना तो वो मरघट पे एक क्षण के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य के बहुत सारे प्रकार हैं, हाँ वैराग्य के प्रकार अगर गिनती करे तो 1 घंटा निकल जाए। तो मरघट पे जब जाते हैं ना स्मशान भूमि पे, तो वहां पे एक वैराग्य होता है कि हमको भी एक दिन यहाँ आना है, हमारे ही बच्चे हमें यहाँ अग्निदाह देंगे। कितना भी प्यारा हो उसे उठा करके ले जाते हैं। कभी कभी तो खोपड़ी पे बांस मार मार के जलाते हैं। हाँ, कितना बढ़िया कपड़ा पहना हो रेशम का, उतार देते हैं, जला देते हैं। कितने भी बढ़िया बढ़िया सुंदर गहने पड़े हो, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ऐसे बेटों को देखा है, ऐसे बच्चों को देखा है, पुत्रों को देखा है, जो अपने बाप में अंगूठी फंसी है ना, तो अंगूठी को खींच खींच के निकाल लेते हैं। सोने की अंगूठी, खाली एक अंगूठी, ऐसे बच्चे को निकाल। मरने के बाद भी 500 रुपए की चीज आपको नहीं रहने देंगे आपके शरीर पे। जो सबसे प्यारे है उसको बोलेंगे जाओ निकालो, जलाओ, अब बास मार रहा है ये। तो क्या हमको इस चीज का मोह है, इसी चीज का प्यार है, इसी चीज से, हाँ जो अंदर में एक गंदी चीज है उसके ऊपर ये सुंदर सा पड़ लगा हुआ है, आवरण, ये सुंदर सा, बाकी अंदर तो कीड़े, गंदा। हाँ अगर ये निकल जाए तो प्यार करेंगे क्या? यही समझना है। प्यार मोहब्बत भाव रखिए, लेकिन आत्मा से एक दूसरे के साथ हम जैसे ही सब है, कोई गलत नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, है ना। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। यहाँ हिरण्यकश्यपु ने मांग लिया वरदान, और उनके घर पे सती नारी कयाधु है। कयाधु ने एक दिन जान लिया कि उनके पति दैत्य है और उनका रास्ता अलग है। वो बोल रहे हैं कि हमारी ही पूजा करो, विष्णु को मती भजो, विष्णु का नारायण का नाम हमारे राज्य में कहीं लेना नहीं है, हमारा ही नाम लो, हिरण्यकश्यपु की जय जयकार करो। तब वो पत्नी ने अपने पति को बार बार बुलाया, हाँ जी सुनते हो जी, आपके दुश्मन का नाम क्या है? हिरण्यकश्यपु ने बोला नारायण। हाँ गुस्से से, नारायण। अच्छा 2 मिनट के बाद फिर
अच्छा जी, हमने सुना है आपको एक दुश्मन है, उससे आपको बहुत तकलीफ है, वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, उससे आपको अमर होने का वरदान नहीं मिला है ना? है जी? तो आप बताइए ना जी, उनका नाम क्या है? फिर हिरण्यकश्यप इतना गुस्सा होता है, बोलता है नारायण, नारायण मेरा दुश्मन है, नारायण। ऐसे करते 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 धर्म पत्नी ने ऐसा धर्म किया कि संजोग से उसी दिन उनको गर्भ रहा, और वो गर्भ जो रहा वो प्रहलाद जी प्रकट हुए। हाँ? हम सोचते हैं ना, परीक्षित जी ने पूछा कि जब दैत्य है हिरण्यकश्यप तो उसके घर में उसके रक्त से भक्त का पुत्र बन के कैसा पैदा होना। हाँ? कोई भी चीज बिना कारण कहीं भी नहीं होती, सब चीजों का कोई ना कोई कारण होता है, भगवान ने बनाया है ना, कोई भी कारण से कुछ भी बनाया है। एक मिट्टी भी है ना, तो ये मत सोचिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी जरूरत पड़ती है, उसका भी कारण है। हाँ, कयाधु को नारद मुनि के आश्रम में रहने का समय मिला था, जब हिरण्यकश्यपु तप करने गया था और दैत्यों और देवों में युद्ध हुआ था। नारद मुनि ने उसी समय कयाधु को जो उपदेश दिया था, वो गर्भ में रहते रहते वो बच्चे प्रहलाद ने सुना था। प्रहलाद गर्भ से ही भक्त पैदा हुए। अब प्रहलाद जी जन्म लिए, जन्म लेने के बाद सब जगह जहां भी जाए नारायण 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 नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गुरुकुल में जाए तो सब बच्चों को बात भुला दे और नारायण 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 शुरू करवा दे। गुरुकुल में शिक्षक जो उनके गुरु आचार्य, उनको भी साइड में बिठा दे, क्योंकि वो सब दैत्य, उनको भी साइड में बिठा दे और उनको क्या बताए, सब कुछ छोड़ दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही लिखो, यही पढ़ो। हाँ, वहां लिखवाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण 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 नारायण, बस इतना ही लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना है। अब एक दिन कश्यपु देख गया, हिरण्यकश्यपु कि मेरा बेटा तो भयंकर विष्णु का भक्त है, उसको गुस्सा आया। उसने होलिका अपनी बहन को बुलाया, जिसको वरदान था चुनरी ओढ़कर अगर अग्नि पे बैठ जाए तो उसे अग्नि नहीं छू सकती, स्पर्श कर सकती। वही होलिका को बिठाया गया अग्नि में, उनकी गोद में प्रहलाद जी को बिठाया गया, चुनर उड़ाई गई, होलिका जी का दहन हो गया। लेकिन प्रहलाद जी को नारायण 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 पर्वत से गिराया गया, नदियों में डुबाया गया, उबलते तेल में डाला गया प्रहलाद जी को। लेकिन नारायण नारायण नारायण, राम राखे उसे कौन चखे। जिसको भगवान ने ही सोच लिया हो कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, उसे फिर कौन मार सकता है, उसका बाल कौन बांका कर सकता है। तो प्रहलाद जी ने फिर राज्यसभा में आकर के एक दिन बता दिया, बाबा पिताजी नारायण ही नारायण है दुनिया में, यहाँ वहां सब जगह कण कण में भगवान विष्णु है, बाकी कोई कहीं पे कोई नहीं है। यहाँ पे हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बोले सब जगह नारायण है क्या, दुष्ट मुझे नहीं मानता है, विष्णु को मानता है। देखिए खंबा है, उसे बराबर तपा के लाल करके रखा है, अगर ये खंबे में अगर नारायण है तो उसको पकड़ के उसको भेंट के बता तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद छोटा सा मासूम बच्चा, उसने बोला हाँ मेरे प्रभु इसमें है। दौड़ के गया है, छोटे छोटे पांव से बच्चा जा करके खंबे को गले लगाया है, नारायण नारायण नारायण। और जब प्रहलाद जी ने गरम गरम खंबे को अपने बाहुपास में मासूम हाथों में लिया है ना, उसी समय हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि इसको यहीं पे मार देते हैं। जैसे मुक्का मारने गया ना, तो स्तंभ को फाड़ के बाहर आए हैं भगवान नृसिंह। नृसिंह भगवान का ऐसा स्वरूप है कि बाल शेर जैसे बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े दांत आगे निकले हुए हैं, और उनकी दाढ़ों का ऐसा स्वरूप है कि जिसको देखने के बाद सामान्य मनुष्य वहीं पे अपना प्राण त्याग दे। उनके मुंह से ऐसी आवाज निकल रही है घनघोर घूम घूम करके, उनकी जीवा बाहर लटक रही है, लाल आंखें लाल अंगार के जैसी निकलकर, और दोनों हाथों में
नाखून निकले हुए हैं। उनका स्वरूप ना मनुष्य है, ना जानवर है, ना पशु है, ना प्राणी है। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को दहलीज पे लाकर अपनी गोद पे जंगा पे बिठाया है और अपने नाखूनों से फाड़कर हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का वध करके उसकी ज्योति में अपने आप की अंदर समा लिया है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए सर्वेश्वर धाम की जय। अब हिरण्यकश्यप बड़ा बड़ा तड़पता हुआ, उसके प्राण नहीं निकले, वो बोल रहा है भगवान ये तो अपराध है, ये तो मेरे साथ छल किया गया है। भगवान ने बोला कैसे छल हुआ? तूने मांगा था ना घर में ना बाहर में दहलीज पे, तूने मांगा था ना दिन में ना रात में संध्या समय पे, तूने मांगा था ना अस्त्र ना शस्त्र मेरे नाखून से, तूने मांगा था ना मानव ना दानव ना कोई, ना मैं मानव हूं ना दानव हूं। हाँ बोल अब क्या चाहिए? भगवान ने उसका उद्धार कर दिया है, उस दैत्य की ज्योति को अपने आप में समा लिया है भगवान ने। और भगवान अभी भी गुस्से से हुंकार कर रहे हैं, ऐसे आवाज आ रही भगवान के श्रीमुख से, ऋषि भगवान के श्रीमुख से। और सभी देवी देवता ऋषि मुनि गण वहां पे अक्ष किन्नर गांधर्व आने के बाद पुष्पों की वृष्टि हुई है, लेकिन भगवान का क्रोध कम नहीं हो रहा है। क्यों? भगवान कहते हैं सबको छेड़ो, सबको उंगली करो, सबको तकलीफ दो, लेकिन मेरे भगत को नहीं। हाँ मुझे चाहे जो भी गाली दे दो, भगवान खुद कहते हैं मुझे चाहे कालिया कह दो, मुझे लज्जाहीन कह दो, लेकिन मेरे भक्त को नहीं। जो मेरा सच्चा भक्त है उसे अगर आप किसी ने भी उंगली बताई ना तो फिर मैं नहीं रुकूंगा। और नृसिंह भगवान के हुंकार को अब कौन रोके? महालक्ष्मी जी को बुला गया कि आप जाकर के अपने पतिदेव को शांत कीजिए। महालक्ष्मी जी आई, अपने पतिदेव को चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, स्वामी मैं आपकी धर्मपत्नी, शांत हो जाइए भगवान, अब दैत्य का उद्धार हो गया है प्रभु, आप ऋषि रूप से अपने स्वयं के रूप में आ जाइए, आप अपने स्वयं के रूप में आकर के हम सबको आनंद दीजिए, धीर दीजिए, भगवान आशीर्वाद दीजिए, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए। लेकिन महालक्ष्मी जी से भी प्रभु शांत नहीं हो रहे, हुंकार करते जा रहे हैं। अब ऐसे भयंकर रूप में जो भगवान ऋषि खड़े हैं, अभी मारूं, अभी खाऊं, अभी किसी को लेकर के चला जाऊं, उसे कौन पकड़े? उनके चरणों के पास कौन जाए और कौन प्रणाम करने के लिए रुके? देवता स्वार्थी है, वो तो दूर दूर भाग रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा है, उन्होंने प्रहलाद के पास आकर उनके कानों में कुछ कहा और प्रहलाद जी अपने छोटे छोटे पांव से चल करके भगवान के पास गए हैं। और भगवान जो दहलीज पे ऐसे लंबी जिह्वा निकाल के, बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े दांत निकाल के हुंकार कर रहे थे, उनकी गोद में जाकर के प्रभु प्रहलाद जी बैठ गए हैं और जाकर के उनके गालों पे हाथ रख के ऐसे भाव से बोल रहे हैं, प्रभु भगवान नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, अब क्षमा कर दीजिए, अब दया कीजिए, हे दीनानाथ, अब कृपा बरसाइए, अब ऋषि रूप से आप स्वयं अपने रूप में आ जाइए। जो मन को मोह लेता है, ऐसा मोह करने वाला, ऐसा आकर्षित करने वाला रूप लेकर के प्रभु
हम सभी को आपके दर्शन करवाइए। ऐसे करके प्यार से प्रहलाद जी अपने भगवान को प्यार कर रहे। देखिए भक्त का क्या है, हाँ छोटा बच्चा जाकर के गोद में बैठ गया। अगर कुत्ता भी आता है ना तो अपना बच्चा भाग निकलता है ना। माँ कुत्ता भौंक रहा है तो वो गली से नहीं निकलता। ये भक्तराज जाके प्रहलाद जी उसकी गोद में बैठ गए ऋषि भगवान की, और प्यार करने लगे भाव से। और प्यार करने पर कौन वश में नहीं होता, ये तो भगवान है, उसे तो प्यार चाहिए, उसे तो भाव ही चाहिए। उसे आपका सोना चांदी नहीं चाहिए, उसको आपका बंगला गाड़ी नहीं चाहिए। भगवान ने धीरे 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 अपना ऋषि रूप समेट लिया है अपने आप में, और प्रभु वही चतुर्भुज रूप में आए हैं। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। अब कौन भाग्यशाली ऐसा होगा जो दैत्यराज का पुत्र होने के बाद, इतना छोटा बच्चा होने के बाद भी उसको ये भान है कि ये भगवान है, यही भगवान दुनिया चलाते हैं, और जाकर के गोद में बैठा है भगवान का। धन्य है, भगवान की स्तुति की है ये प्रहलाद जी ने। और भगवान ने कहा है, चारों हाथों को वरद हस्त करके प्रहलाद के सर पे रखा है और बोला है, बेटा भक्तराज प्रहलाद जी मांगिए, आपको क्या चाहिए मांगिए। हाँ कैसा नसीब, कैसे गुणवान और कैसी भक्ति प्रहलाद जी की। भगवान बोल रहे हैं मांगिए आपको क्या चाहिए। हाँ और उस वक्त प्रहलाद जी ने क्या मांगा होगा। भक्त प्रहलाद के जैसा ना कोई भक्त हुआ ना होगा। प्रहलाद जी ने एक ही बात मांगी, भगवान अगर आप स्वयं भगवान यहां प्रकटमान है, हे नारायण, हे कृष्ण, हे विष्णु भगवान, हे वासुदेव, हे दीनानाथ, हे दातार, हे जगत के स्वामी, आपसे एक ही कामना है प्रभु कि मेरे मन में अगर मैं आपका भक्त हूं और आपको प्यारा हूं और आप मुझे प्यार करते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में भूल कर भी कामना का प्रागट्य ही ना हो। क्या मांगा भक्तराज प्रहलाद ने? ये मांगा कि मेरे हृदय में, मेरे विचार में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में कहीं भी भूल कर भी, भूल से कामना, इच्छा, आशा, मांगना, मांगने की कोई एक छोटी सी कूपन भी प्रकट ना हो, है ना। अब ऐसे भक्तराज की तो जय जयकार होनी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए भगत और भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता